नमस्कार। आज मैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन तो अल्टरनेट वाला, लोग अल्टरनेट काम करते हैं, ऐसा करते हैं एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं। तीनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और तीनों को सॉल्व करेंगे साथ में। और ये भी कोशिश करेंगे कि पिछले 2 वीडियो में जो भी चीज़ें हमने बताया है उसको कुछ छोटे रूप में इस तरह से बताया जाए कि उसकी जिस्ट को कवर किया जा सके इस वीडियो में। शुरू करते हैं पहला एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 7। 6 एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ए बिगिंस टू डू एंड दे वर्क अल्टरनेटली फॉर 1 day। इच होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन को समझ लीजिए। ए और बी 2 आदमी हैं। ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। दोनों काम करते हैं, ए शुरू करता है, ए शुरू करता है और दोनों अल्टरनेटली काम करते हैं। पहले ए काम करता है फिर बी काम करता है और इस तरह से वो पूरा काम को कितने दिन में कर लेंगे। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन है 15 and 2/3, 14 and 1/3, 18 and 1/3, 16 and 1/3। सॉल्व करते हैं। ए काम करता है 12 डेज में, बी काम करता है 18 डेज में। हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालते थे और टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालना होता था। एलसीएम निकालने के लिए हमने बता रखा है कि ग्रेटर नंबर का आप टेबल पढ़ना शुरू करें और वो नंबर को ढूंढ लें जिसमें बाकी सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। टोटल वर्क निकालते हैं और 18 का टेबल पढ़ते हुए हेल्प लेते हुए एलसीएम आ जाएगा 36। और फिर हम डेली वर्क निकालते थे दोनों का। 12 डेली वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम में भाग देते थे। ए वाले से ए से भाग देंगे तो ए का डेली वर्क निकलेगा 3 और उसी तरह से बी का होगा 2। टोटल वर्क वो करेंगे 5, लेकिन ये 5 वर्क 2 दिन का होगा। पहले ए करेगा फिर बी करेगा। इस तरह के अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ गौर करें कि जो टोटल वर्क है उसको आप इस तरह से लिखें कि जो पहला नंबर हो वो इस 5 का मल्टीपल हो, साथ में वो इस 36 से इमीडिएट लोअर हो। ज़्यादा नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 35 + 1। इस 35 काम को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 अर्थ में लगता है और ये 7 एक्चुअल में 14 डेज होगा क्योंकि 2 दिन का काम है ये 5। अब जो रेस्ट बच गए 1 काम, उस 1 काम को कौन करेगा ये सोचने वाली बात होती है। 14 डेज काम हुआ है, डेफिनेटली ए बी इस तरह से करके जो नेक्स्ट काम होगा, रेस्ट काम है, उसको ए करेगा। अब ए जो काम करता है वो 3 काम करता है, 1 काम करना है, कितना टाइम लग जाएगा 1/3। तो आंसर विल बी 14 and 1/3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8। 6 men and 8 boys कैन डू अ वर्क इन 10 days। 26 men and 48 boys finish that in 2 days। 15 men and 20 boys will finish it in how many days। क्वेश्चन को गौर से देखें। यहाँ 2 अलग अलग केस हैं। 6 men and 8 boys मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंड केस में 26 men and 48 boys कर रहे हैं और थर्ड केस का आंसर आपको निकालना है। यहाँ पे मैन के जगह पे लेडीज़, बच्चे और भी चीज़ें डाला जा सकता था, लेकिन सॉल्यूशन सबका लगभग एक जैसा ही है कि उसमें से आपको चेंज कर लेना है मैन को बच्चे के रूप में या बच्चे को मैन के रूप में और फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 7, 6, 5, 4 है। सॉल्व करते हैं। 6 men and 8 boys का जो 10 दिन का काम है वो इक्वल होगा 26 men and 48 boys के 2 दिन के काम के बराबर। और इससे आप 1 man = हाउ मैनी बॉयज़ निकाल सकते हैं। निकाल लें। 10 से यहाँ गुना करें, यहाँ 2 से गुना करें, मैन को एक साइड ले आए, बॉयज़ को एक साइड लाएं, तो 1 man = 2 बॉयज़। अब आपको क्वेश्चन है 15 men and 20 बॉयज़। इसको चेंज कर लेते हैं मैन को बॉयज़ में। 15 मैन, 1 मैन के बराबर 2 बॉयज़, तो टोटल हो गए 30 + 20 50 बॉयज़। और ये बॉयज़ का केस से हम निकाल रहे हैं तो पहले जो दोनों केस दिए हैं उसमें से किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। 6 men and 8 बॉयज़, 6 मैन के बदले 6 × 2 12 + 8 20 बॉयज़। क्वेश्चन में देखेंगे 20 बॉयज़ जो है
10 डेज में कर रहा है तो 50 बॉयज़ कितने दिन में करेगा। अब तो इजी हो गया, 50 बॉयज़ करेंगे 20 इंटू 10/50। आप इसको कट कर लें, आंसर विल बी 4। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और भी गौर कर सकते हैं कि क्वेश्चन में दिए हुए तीनों केस में से जो पहले के 2 केस हैं उसमें से किसी एक का टोटल रिलेशन क्वेश्चन वाले सेट के साथ बैठता है क्या। जैसे 6 मैन एंड 8 बॉय, 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन बनता है। तो 10 से 2.5 गुना डिवाइड करेंगे, वो आंसर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन और दे ये सेकंड वाले केस का डबल हो, तो सेकंड वाले डे का हाफ हो जाएगा। तो आप इसको बनाने से पहले ये देख लें कोई रिलेशन है, उसके बेस पे आप इसको इमीडिएट बना सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप जैसे ये सॉल्यूशन बताया गया उसके अनुसार आप कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 27 मैन वर्किंग 5 hours a day can complete a work in 12 days. In how many days can 6 men working for 9 hours a day can complete 2/5 of previous work? इस तरह के जो भी क्वेश्चन है जिसमें डे, मैन, आवर्स, वर्क दिया हो, मैक्सिमम 4 तरह की चीज़ें होती है। कभी किसी क्वेश्चन में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और दूसरे केस दिए हुए रहते हैं जिसमें से कोई एक चीज़ पूछा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 17, 16, 15 एंड 12 सॉल्व करते हैं। केस 1 में देख लेते हैं, मैन 1, यानी केस 1 में मैन जो है 27, आवर्स यानी घंटा 5, डे 1 मतलब कि पहले केस का जो दिन है वो 12 और काम 1 कर रहे हैं। सेकेंड केस में देख लेते हैं, आदमी 6, घंटे 9, डे निकालने हैं, और वर्क जो है 2/5 है। इस दोनों केस में सारे चीज़ दिए होंगे, कोई एक चीज़ पूछा जाएगा, और उन एक चीज़ को निकालने के लिए कोई सोचना नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला है, केस 1 बाय केस 2। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि केस 1 में जो वर्क होगा वो केस 2 वाला होगा, और केस 2 में जो वर्क होगा वो केस 1 वाला होगा, क्योंकि वर्क अपोजिट होता है। अब इसमें से कोई एक चीज़ जो नहीं दिया हुआ है वो निकल जाएगा। अब इसको रख लें, M1 27 इंटू 5 इंटू 12, वर्क सेकेंड वाला रखना है 2/5, लिख लेते हैं 2/5। सेकेंड केस का M2 6, H2 9, डे 2 निकालना ही है, और W1 तो 1 है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, काट लेते हैं। 6 से 12 2 मरतबे, 9 से 27 3 मरतबे, 5 कट जाएगा। आंसर विल बी 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 इंटू 3 12। आंसर विल बी 12। थैंक यू। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 हम लेके आएंगे आपके लिए।